मिथिला राज के राज सेवक महाराज की जय हो। श्री सीरध्वज को सूचित करो, प्रथम ड्योली पर लंका का भगवान आया है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जो महाराज की जय हो। नाम बता रहे हैं, लंका के भगवान आए हैं श्री रावण जी, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो भी हमारे गुरु भाई हैं, स्वयं चल करके हम उनका भी स्वागत करते हैं। वेदाध्यायी उत्तम कुलभूषण महाराज दशानन यह सीरध्वज आपके चरणों में प्रणाम करता है। कल्याणमस्तु। इस रंगभूमि में आपका भी मेरी ओर से स्वागत है। योग्यता, मार्मिकता, दार्शनिकता, दीनता, दयालुता, श्रेष्ठता और सभ्यता से परिपूर्ण श्री सीरध्वज यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, योग के 8 अंगों से विभूषित श्री सीरध्वज जय जय शंकर भगवान की तुम्हारा बंधन अभिनंदन पाकर धन धन हो गया हूं मैं। इस मिथिला के मंच महोत्सव में आज प्रफुल्लित हो गया हूं मैं। तुम्हारा बंधन अभिनंदन सद्भाव पाकर धन धन हो गया हूं। यद्यपि तुमने स्वागत तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से बोल दिया। ठीक है योगी राज, तुम्हारा सब कुछ मुझे स्वीकार है, वो मेरी समस्त मनोकामनाएं तुम्हारे साथ है। लेकिन योगी राज, क्या इसके बदले में मैं कुछ ना कहूंगा? अवश्य योगी राज, तन दुखी मंत्र लीन योगी सच्चा आतिथ्य तुम्हारा, पाणी भी अकिंचन मेरी, ज्ञानी शब्द कोशे नाम तुम्हारा। संसार के प्राणी आपको योगी राज कहा करते हैं, संसार के प्राणी आपको जनक कहा करते हैं, संसार के प्राणी आपको मिथिलेश कहा करते हैं। लेकिन ये रावण ना तो आपको जनक कहेगा, ना आपको योगी राज कहेगा, ना आपको मिथिलेश कहेगा। जनक नहीं, मिथिलेश नहीं, अरे तुम जग जीवन कहलाओगे। हे प्यासों के तीर्थ बनो, तुम पत्थर मूर्त पिलाओगे। एक कर्म तुम्हारा भाग बन गया, बाड़ी से पुष्प बरसते हैं, वो वेदना तुम्हारा अलंकार, नयनों में अश्रु मचलते हैं। तुम बनो शांत के आराधक, तुम बनो शांत के आराधक। मानवता यही पुकार रही, वो कर्म करो योगी अपना। जन जन की यही पुकार रही, जन जन की यही पुकार रही। अब मैं संक्षेप में जानना चाहता हूं योगी राज, ये चमक दमक कैसी बधे, ये चमक दमक अरे कैसी बधे, क्यों तोड़ आद से सजी हुई हर गली गली हर गेह गेह। ये चमक दमक कैसी बधे, क्यों मंचा बलियां सजी हुई, बैठे इन पर महिपाल लाल। मैं देख रहा हूं सभी चिंतित हैं, सभी बेहाल। इनका मूल कारण क्या है? आज हमने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचाया है। उसी स्वयंवर की संरचना में ये सारी तैयारियां ठीक 1 वर्ष से हो रही हैं। आज उसका समापन दिवस है। ठीक है योगी राज, मैं समझ गया। जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। आप जाकर अन्य कार्य देखो, मैं भूत भावन भगवान शंकर के दर्शन करता हूं। हे भूत भावन भगवान शंकर के पावन पिनाक, तुम्हें ये दशानन सत सत नमन करता है नाथ। यद्यपि योगी राज ने प्रण किया है, जो तुम्हें तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। इसका तुमने कोई विरोध नहीं किया। जब तुमने कोई विरोध नहीं किया तो मेरे द्वारा भी कोई विरोध नहीं किया जाएगा। लेकिन तुम्हें टूटना तो है प्यारे, तुम्हें टूटना तो है। क्यों? कि जब तक आप नहीं टूटोगे तब तक सीता की मांग सिंदूरी नहीं होगी, और जब तक सीता की मांग सिंदूरी नहीं होगी तब तक रावण की भी मांग पूरी नहीं होगी। इसलिए तुम्हें टूटना तो है, लेकिन टूटना उसी के हाथों से जिससे तुम जो जाना और मुझे भी जोड़ के जाना। क्यों? तुम भी त्यागे हुए हो, हम भी सताए हुए हैं। तुम्हें भगवान शंकर ने त्याग दिया, हम विष्णु के दरबार से त्यागे हुए हैं। हम और तुम एक ही पद के राही हैं।
इसलिए है प्यारे, टूटना उसी के हाथों से जिससे तुम जुड़ जाना और मुझे भी जोड़ के जाना। क्यों ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि जो तुम्हें तोड़ेगा, जो तुम्हें तोड़ेगा वही रावण को मार पाएगा। आज तक किसी भी क्षत्रिय माता ने अपनी गोद से वो लल्ला पैदा नहीं किया जो इस रावण को मार सके, लेकिन जो तुम्हें तोड़ेगा वो अवश्य ही इस रावण को मारेगा। लेकिन ये मेरे मानस के भाव है, तुम जानो कि हम जाने, भला माया मोह में फंसे प्राणी क्या जाने। इसलिए हमारा अंतिम नमन स्वीकार करो। क्या यही है मिथिला? मिथिला में उपस्थित समंदर पालो महिपालो, कान खोलकर सुन लो, कोई भी महिपाल धनुष के पास आने की चेष्टा न करे। यदि किसी को बात करना है तो मुझसे कर सकता है। श्री लंकेश जी, जय शंकर भगवान की। जय जय शंकर भगवान की। योगीराज से आप मिले बड़े सुंदर विचारों के साथ, प्रस्तुति आपकी रही, लेकिन अब आप ये प्रस्तुति इस सभा में दे रहे हैं योगीराज के विरोध में, क्योंकि योगी ने प्रतिज्ञा की और उस प्रतिज्ञा को सुनकर के ये देश देशांतर के नृपाल आए। केवल बंदी जनों के द्वारा उद्घोष शेष है, तब तक आपने आकर के ये उद्घोष कर दिया कि कोई भी समाज में बैठा हुआ अजगौ के समीप ना आए। इसमें आपने क्या विचारा है, क्या सोचा है, हमें समझाएं, हम समझना चाहते हैं। अवश्य श्री बाणासुर जी, मैं योगीराज के प्रण के विपरीत नहीं हूं। योगीराज का जो प्रण है मैं उसके अधीन ही हूं। आधीन? योगीराज के प्रण के आश्रय, जैसा योगीराज का प्रण है उसी के अनुसार मैं उनका विरोध नहीं कर रहा। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा कि उन्होंने ऐसा प्रण क्यों किया, लेकिन मेरी बात समझने की है, आप सिर्फ ध्यान से समझेंगे। योगीराज का प्रण है सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जह तोरा। योगीराज का प्रण किनके लिए है? राजाओं के लिए, राजाओं के लिए। और राजाओं को ही हमने कहा कि कोई भी महिपाल धनुष के पास आने की चेष्टा न करे। ऐसा मैंने कहा क्यों? क्योंकि 12 मास पूर्ण होने वाले हैं, 11 माह 29 दिन पूर्ण हो गए, आज अंतिम दिन शेष है। अभी तक राजाओं के द्वारा धनुष नहीं टूटा। अब जब राजाओं के द्वारा धनुष नहीं टूटा या नहीं टूटेगा तो यहाँ क्यों भीड़ लगाए बैठे हैं? जाए अपना नकार देखे। कहें श्रीमान जी। भाई सीधी सी सरल सी बात है, आप कह रहे हैं कि इतने दिनों से किसी भी राजा के द्वारा धनुष नहीं टूटा, लेकिन आज अंतिम दिवस है। और अंतिम दिवस में जब योगीराज के द्वारा इस सभा में ये उद्घोष कराया जाएगा कि सभी राजा अपनी अपनी भुजाओं का बल लगाओ, उस समय तो प्रतीक्षा हमें करनी पड़ेगी कि जो इतने दिनों से कार्य न हो सका शायद आज हो जाए, क्योंकि अंतिम दिवस है और उसकी प्रतीक्षा हमें करनी है। उसी की प्रतीक्षा योगीराज जी कर रहे हैं, उसी की प्रतीक्षा सभी कर रहे हैं। तो उस प्रतीक्षा में आपका अवरोध क्यों? केवल इतना हम जानना चाहते हैं। इसलिए बाणासुर जी, अब मैं सीधा ही बता देता हूं आपको। योगीराज का प्रण किसके लिए? राजाओं के लिए। और राजाओं की भुजाओं का यहाँ तुलनात्मक अध्ययन, राजाओं की भुजाओं का यहाँ तुलनात्मक अध्ययन, मैं एक सिद्धांत पढ़ रहा, अब उससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि धनुष राजाओं के द्वारा टूटेगा या नहीं, या अभी तक क्यों नहीं टूटा। एक सिद्धांत पढ़ रहा हूं। नृप भुजबल विदुशोधन राहु, नृप भुजबल विदुशोधन राहु, गर्भ कठोर विदुष सब काहू। ये जो राजा है, राजाओं की भुजाओं का बल है चंद्रमा।
और ये धनुष है राहु। राहु होता है सबल, चंद्रमा होता है निर्बल। तो जो भी राजा है, इन राजाओं के द्वारा धनुष नहीं टूटेगा। अगर टूटना होता तो अभी तक धनुष टूट जाता। ऐसा नहीं है कि आज ही अंतिम दिवस है और आज ही सिर्फ उद्घोष नहीं हुआ। प्रण सभी ने सुना और प्रण को सुनकर के राजागण यहां आते रहे। धनुष पर प्रयास होता रहा। राजाओं के अलावा किसी ने भाग नहीं लिया और राजाओं के द्वारा ये नहीं टूटा। तो राजाओं के ही बल का हमने अध्ययन किया कि राजाओं के द्वारा ये नहीं टूटेगा। और जितना हमारा विरोध है वो राजाओं के लिए ही है। कहें श्रीमान भाई, सीधी सी सरल सी बात है। तुम्हारे द्वारा जो बताया गया कि राजाओं के भुजाओं का इतना बल नहीं है, क्योंकि धनुष राहु, राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा। और धनुष की कठोरता गरुता के बारे में भी ये कहा गया कि गरुए कठोर विदित सबका हो। कोई ऐसा नहीं है कि जिसे विदित ना हो, या आप अपनी प्रस्तुति में ही सबको बता रहे हो। ये तो विदित सबका हो, सबको विदित है। भाई, विदित होने के बाद भी ये सब प्रतिज्ञा सुन करके आए हैं। और विदित होना आज तक के लिए नहीं रहा। ये तो सबको पहले से ही विदित है कि भगवान शंकर का धनुष गरुए है, कठोर है। और इतना सब जानने के बाद भी सब आए हैं। तो हम ये कैसे निष्कर्ष कर लें कि आज तक नहीं टूटा और अब न टूट पाएगा? भाई, ये निष्कर्ष तो हम जब कर पाएंगे जब ऐसा सामने देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि राजा लोग आकर के अपनी भुजाओं का बल न लगाए, भुजाओं का बल लगाएंगे। जो राज की प्रणाली है, रीति है, उस रीति का जब निर्वाह किया जाएगा, राजाओं के द्वारा, राजाओं के लिए ये उद्घोष किया जाएगा कि सुनो सकल महिपाल। यद्यपि सुनकर आए हैं, लेकिन फिर भी प्रण विदेह कर काहे हम, ऐसा होगा। और उसको सुनकर के राजा अपनी भुजाओं का बल लगाएंगे। और जब लगाएंगे, ऐसा होगा, तो फिर आप क्यों अवरोध कर रहे हैं? देखो बालासुर जी, कितने अच्छा मार्ग हमने बनाया और उस मार्ग को तुमने चौपट कर दिया। इतना अच्छा मार्ग हमने बना के खड़ा किया था, उस मार्ग को आपने बिल्कुल मिट्टी से मिला दिया मार्ग को। अरे हमारी बात समझो। योगी राज का प्रण है राजाओं के लिए। राज समाज आज जय तोरा, राजाओं के अलावा कोई प्रतिभागी नहीं है कि और कोई आयो तोड़ दे इसको। और राजाओं की भुजाओं के बल का ही तो हमने अध्ययन किया, उन्हीं की तो बात रखी। जब उनके द्वारा नहीं टूटेगा तो कैसे टूटेगा जी? अब रही बात इतने दिनों की, कितने दिन से अधिवेशन चला आ रहा, अभी तक क्यों नहीं टूटा? क्या घोषणाएं इसके पहले नहीं हुई? घोषणाएं होती रही और आज भी होगी। धनुष ढाने का प्रयास किया जाता रहा राजाओं के द्वारा, लेकिन धनुष नहीं टूटा, नहीं टूटा धनुष। तो आज भी अंतिम दिवस है, वही प्रतिभागी राजा हैं, तो इन राजाओं के द्वारा आज भी नहीं टूटेगा। देखो भाई लंकेश जी, कहें आप तो भविष्य वक्ता हो सकते हैं, लेकिन हम भविष्य वक्ता नहीं। अब सुनना, एक क्षण बस एक क्षण। हमने सिर्फ इसलिए कहा कि जब भविष्य की बात, भविष्य वक्ता हम हो सकते हैं, ऐसा आपने कहा। आप तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी भविष्य की बात आपने कह दी। कैसे? सुनो सकल महिपाल, अभी ये हुआ नहीं, ऐसा होगा। रुको तो। जब आप कह सकते हैं ऐसा होगा, तो हमने भी तो कहा है कि नहीं टूटेगा। हमने कौन सा उसमें गड़बड़ किया? भाई हमारी भी बात जब आप कह सकते हैं तो हम भी तो कह सकते हैं। हम तो इसलिए कहा कि अभी महाराज जनक ने सभी राजाओं से मिलन किया और मिलने के बाद ये क्रिया जब होगी तो राजा जनक के द्वारा उद्घोष कराया जाएगा। और जब उद्घोष कराया जाएगा तो उसमें केवल एक व्यक्ति को थोड़ी कराया जाएगा, यही कहा जाएगा कि सुनो सकल महिपाल। ये रीति है, प्रणाली है।
और उस राजनीति के अनुसार ही ऐसा होगा। और जब होगा तो इसमें आप भविष्य क्यों समझ रहे हैं? ऐसा तो होता ही है, नियम ही ऐसा है। जब नियम ऐसा है तो ऐसा होगा। अच्छा श्रीमान जी, बाणासुर जी, अब मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ। एक नया मार्ग और रख रहा हूँ, इस मार्ग पर इसको हम यहीं रोकाते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इस मार्ग को नहीं रुकाते हैं, एक नया मार्ग कर रहा हूँ। अच्छा एक छोटी सी मैं बात जानना चाहता, सीता साधारण कन्या है या असाधारण? ये तो सभी जानते हैं। ये आप प्रकट भाई, विधाता की सृष्टि के जो नियम है 4 प्रकार से, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, उन क्रियाओं से सीता परे, तो साधारण कैसे हो सकती है? सीता तो असाधारण है। असाधारण है, बस यही मैं जानना चाहता हूँ। सीता असाधारण है, वो धनुष साधारण है कि असाधारण? नहीं, धनुष भी साधारण नहीं है। नहीं है, असाधारण है। हाँ, असाधारण है। अब देखो यही बात फंस रही है। सीता भी असाधारण, बहुत सुंदर, जानते हो, बहुत सुंदर। सीता भी असाधारण, धनुष भी असाधारण, फिर प्रण साधारण राजाओं के लिए क्यों? तो इसके लिए हम आपकी एक शांति की बात बता दें। हेलो, कलाकारों से क्षमा चाहेंगे बीच में बोलने के लिए। आप लोग अगर समय देंगे तो देखो, दोनों कलाकार विद्वान कलाकार हैं, लेकिन हम क्षमा चाहेंगे समय को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय के साथ हम भी चलेंगे। श्री लंकेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, और ऐसी ही बात के योग्य है ये समाज। समाज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मिथिला नगरी है। असाधारण, साधारण न सीता है, साधारण न धनुष है, तो साधारण व्यक्ति इसका खंडन नहीं करेगा। तो यहाँ असाधारण लोग भी यहाँ उपस्थित है। जैसे दृष्टिपात करो, ये सब मंचनते मंचिक सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत 2 बंधुता बैठा रे महिपाल। और उन बंधुओं को जब पहली बार जनक ने देखा तो उनकी असाधारणता बता रहे हैं, और उनको देख करके महामुनि विश्वामित्र से ये प्रश्न किया गया कि कहो नाथ, सुंदर 2 बालक, मुनिकुल तिलक कि नरकुल पालक, या ब्रह्म जो निगम नेति कई गावा, उभय वेश धर की सो यावा, क्यों सहज विराग रहित मनमोरा, थकित हो तो जन चंद्र चकोरा। इतना जब प्रश्न किया गया तो उत्तर ये मिला, वचन तुम्हार ना होए अली का। अब रोकेंगे थोड़ा, बोलो। देखो जो हमने मार्ग बनाया, उस मार्ग पे आपने एक कदम भी नहीं रखा। अगर आप एक कदम रख देते तो आज हमारी छाती को ठंडक मिल जाती। आपने फिर अलग से बादल उठा के ले गए, बोले सीता भी असाधारण, धनुष भी असाधारण, और जो इनको तोड़ेगा वो भी कोई साधारण होगा, वो भी असाधारण होगा। वो हमसे कहा बोले देखो इस ओर, सब मन चलते मंचे सुंदर असाधारण है। बिल्कुल सत्य है। मैं जो बात सत्य होगी मैं मानूंगा, स्वीकार कर दूंगा, हृदय से स्वीकार करता हूं। लेकिन अब विचार आपको ये करना है, देखें, सब मन चलते मंचिक सुंदर विशद विशाल, और गुरु समेत बंधु तहां बैठारे महिपाल, राजा के द्वारा स्वयं बैठारे गए। लेकिन जिनको बैठारा गया, बिल्कुल बताना ईमानदारी से, जिनको बैठारा गया वो राजा है या राजकुमार? वो राजा है या राजकुमार? बात यहां राजाओं की है। वो आपके द्वारा जो चर्चा की जा रही वो किसकी की जा रही? राजकुमारों की। इसलिए हमारा और आपका यहां कोई मेल नहीं है भाई, राजाओं की बात चल रही है। जब तक राजाओं की बात हुई तो राजाओं की रही, लेकिन जब बात साधारण और असाधारण में आई तो हमने केवल असाधारण का दर्शन कराया, राजकुमारों की चर्चा नहीं। अब वो राजकुमार है, घटना कैसी घटेगी, स्थिति क्या बनेगी, ये आगे भविष्य के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम भविष्य वक्ता नहीं है।
दूसरी बात, लंकेश जी, जब समय का दर्पण हमको तुमको दिखाया जा रहा है तो हम तो समय से समझौता करने वाली बात केवल इतनी कहेंगे कि इस समाज में किसी भी प्रकार की क्रांति मचाने का आप प्रयास भूल कर भी मत करना। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? बस वही करेंगे जो तुम्हारे साथ होता है। ये विश्व विजेता रावण आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी सामने कहने की तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि सामने इतना बोल रहे हो। अपने को बड़े भाग्यशाली समझो। भाग्यशाली तुम अपने आप को मानो। अच्छा, तुम क्या करोगे? आज हमारा सामना हो गया तुमसे, नहीं तो तुम भूल रहे हो कि हम कौन है। बलई जितन जब गए पताला, हाँ। तो राखे बांध से सुन हई साला। वाह, खेले बालक मारे जाई, हाँ। और दया लाग बल दिन छुड़ाई। वाह, जिन राजकुमार छोटे छोटे बच्चों ने तुम्हारी पिटाई लगाई, वाह। हम उनके सम्राट हैं। हाँ। ये तुम भाग्य की सराहना करो अपने की। ये बात अगर यहाँ ऊधम मचाया तो याद करना, उस बच्चों ने इतना मारा तो हम क्या करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा रुको ना। बोलो। बिल्कुल बता रहा ईमानदारी से, क्या बच्चों में वो सामर्थ्य थी इस रावण को मारने की? अब ये तो तुम समझो। नहीं, सुनो तो भाई, बात हमारी आपसे चल रही है। क्या उन बच्चों में सामर्थ्य थी? बच्चों में सामर्थ्य नहीं थी। मैं बता रहा हूं, जिस समय मैं दिग्विजय करता हुआ इनके यहां पहुंचा, जीतस नाग नगरपुर झारी और बहुर गयो बलु लोक सुरारी, मैं राजा बलि के यहां पहुंचा तो इनके पिताश्री ने क्या किया? भय रोचन सुत आदर दयालु, इनके पिता ने क्या किया? आदर दिया। और श्रीमान जी का कथन क्या है? बोले इनकी पिटाई की गई। कितना अंतर है हमारी भाषा में और इनकी भाषा में। तो भय रोचन सुध आदर, सुन तो लो, थोड़ा पूरा हो जाने दो, नहीं भूल जाएंगे। भय रोचन सुध आदर दयालु, इनके पिताश्री ने मुझे आदर, मेरा आदर किया, सम्मान किया। इसके बाद जब पुनः मैं पहुंचा तो बाहर छोटे छोटे बालक खेल रहे थे। छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, चूंकि इनका जो महल था वहां पर ड्यूटी किसकी थी? भवन भगवान की। सत्य है, उनकी भी ड्यूटी थी। और जब मैं पहुंचा तो उन्होंने देखा कि रावण यहां आ रहा, निश्चित ही उपद्रव करेगा। तो बावन भगवान ने क्या किया? मैं कहने ये जा रहा था कि बालकों में क्षमता नहीं थी रावण को बांधने की। रावण बांधा गया या पीटा गया तो किसके बल से? बामन आवत रावण देखा जाना। जब बामन भगवान ने देखा कि रावण यहां आ रहा था तो बाहर नगर के छोटे छोटे बालक खेल रहे थे। तो खेलत रहे नगर शिशु नाना, खेलत रहे नगर शिशु नाना, और निजबल ते नहीं दीन भगवाना। उन बालकों को बल किसने दिया? अब बताओ, उनके बल से मैं बांधा गया, उनके बल से बांधा गया। एक बात बताओ, संसार में कोई ऐसा शरीरधारी है जिसे भगवान ने बल न दिया हो? कोई भी, जितने भी शरीरधारी संसार में है, कोई भी शरीरधारी ऐसा बताओ जिन्हें भगवान ने बल न दिया हो? बल तो सबको ही भगवान ने दिया है। आप जो कह रहे हैं, हम आपकी बात को मिथ्या नहीं करेंगे, क्योंकि रामायण सतकोटि अपारा। हम आपकी बात को मिथ्या नहीं करेंगे, लेकिन जिस विषय में, जिस ग्रंथ से हम कह रहे हैं, उस ग्रंथ के बारे में ऐसा कहा गया कि चारों वेद, पुराण, अष्टदश, 6 शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन, संतन को सर्वस्व, सार अंश सम्मत सब ही की। विश्व की समस्त सम्मति से जिस ग्रंथ में ये लिपिबद्ध किया गया है, हम उस ग्रंथ की लिपिबद्धता से बोल रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। और केवल इतनी बात हमारी है, समय को देखकर, कि हम ये समझ गए कि अगर हम श्रीमान जी से इस तरह चर्चा करते रहेंगे तो एक बात समझ लो, क्या? कि तुम्हारी दुर्गति हमारे हाथ से हो आप जाएगी। कुछ नहीं कर पाओगे। तुम क्या कर पाओगे? खिलौना हो। ये सहिस भुजा की वन बिहड़ में लंकेश अगर फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हारी 20 भुजाएं हैं और हमारी 1000,
सहेस भुजा के वन बीहड़ में लंकेश अगर फंस जाओगे तो भाग नहीं पाओगे बच्चू, मेढक से टर्राओगे। वाह क्या बात है। बस इतनी समझ लो, इतने ही में सब कुछ है। तो सूर्य बाणासुर जी, तुम्हारी छाती में भी इतने बाल नहीं। अरे जो झेले बाल कृपाली का वो बाणासुर इस मिथिला में मर जाएगा। फिर क्या होगा तेरी? अब उसके आगे हम नहीं कहेंगे। बोलो इन्हें घरवाली सुनो तो भाई, इन्हें बाणासुर की चिंता अरे हमने तो इतना कहा कि उसके आगे हम नहीं कहेंगे, हम रुक गए। अब तुम खुद बता रहे, बता दो भाई। तुम नहीं कहोगे लेकिन हम कह देते हैं, इसलिए बाणासुर की चिंता नहीं है। कह रहे हो क्या होगा तेरी घरवाली का, इन्हें घरवाली की चिंता है। लेकिन लंकेश दिन में हो जाएगी अंधेरी रेत भादों की, काली घटाएं घनघोर घिर आएगी, भागने लगेंगे ये छोड़ा सत्रपाल सबई, सजी रंग भौम रक्तपुर दिखाएगी, दमकेगी दामनी ये बेचारी सुभावनी, भगेगी भौल सूझेगी लगेल, इन छेलन की छतियां मिल जाएगी, फिर मलोगे हाथ और धुलोगे ये माथ, तलवार तुम्हारी ऊपर जाएगी तो बचाने वाला नहीं मिलेगा कोई। कुछ नहीं कर पाओगे तुम। क्यों नहीं कर पाओगे? कि अंबर गाता गीत हमारा, सुनो अंबर गाता गीत हमारा, अरे मैं धरती का शुद्ध परदानी, वो लड़कर के कोई हरा न पाया और किसी से हार न मानी। त्रिलोक भ्रमण करके मैंने अपना रण क्षेत्र बनाया, जो विशाल भूतल टकराए सबको चूर चूर कर रेत बनाया। मस्तक नहीं झुकाया मैंने, जाकर उसके घर में आग लगा दी। वो विद्युत है मेरे अंग अंग में, मन महांतर फौला दी। इसलिए बल से जाकर पूछो बेटा, क्या रावण की आत्म कहानी, अंबर गाता गीत हमारा, मैं धरती का शुद्ध परदानी। दूसरों के घर में आग लगाना ही तो तुम्हारा काम है, लेकिन जब तुम्हारे घर में लगेगी तो बचाने वाला भी नहीं आ पाएगा कोई। लंकेश हुआ है कौन ऐसा वीर जो हमारी वीरता मोड़े, पराक्रम से प्रबल होकर मेरी गंभीरता मोड़े, न संभलूंगा संभाले में इस अवन को, उस दम में मिला दूंगा मचाकर क्रांति, तेरा संबंध मिटा दूंगा। वाह, अरे तुम अकेले नहीं, सुनो तो तुम अकेले नहीं, सारे संसार के योद्धा, जग का कोई नर नाहर इस संसार का, अरे कोई नर नाहर कर सकता बाका पाल ही, और रण में आकर मुझको संघारे ऐसा कोई मैया का लाल नहीं। वीरों की जननी पृथ्वी ने, वीरों की जननी वसुधा ने, और जन्मा कोई वीर नहीं जो तन मेरा छन्न भिन्न कर दे, बनी ऐसी कोई शमशीर नहीं, आगे कदम जो रोक सके ऐसा कोई भूचाल नहीं, और रण में आकर मुझको ललकारे ऐसा कोई मैया का लाल नहीं। श्रीलंकेश जी, ये मिथिला है, इस मिथिला में हम युद्ध नहीं रचाना चाहते हैं, और तुझे अगर युद्ध करना है तो निकाल मिथिला से आ बाहर, मैं तेरा खून पी लूंगा भूखा केहरी बनकर। हमारा केवल कथन इतना है कि इस समय हम अगर चर्चा करते रहे तो शांति नहीं क्रांति होगी, इसलिए हम अपनी वीरता का दमन करते हुए अजगव को मस्तक झुकाकर सभासदों को प्रणाम कर स्वर्णपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी लोग प्रेम से बोलो, बोलो शंकर भगवान की जय, जय भोलेनाथ की जय, जय अमरनाथ शिव। वास्तव में मैं जिस उद्गार को लेकर के यहाँ आया था, यद्यपि संसार में मानव का जन्म होता है और प्रत्येक प्राणी की एक इच्छा होती है, प्रत्येक प्राणी के जीवन में 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? तो मोक्ष का मार्ग हमने जाना विद्वानों के द्वारा कि मोक्ष पाने के 3 मार्ग, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। तो मैंने कहा बड़े हुए मार्ग पर चल करके अगर मैंने मोक्ष पाया, अपने लक्ष्य को पाया, तो इसमें मेरी कोई प्रशस्ति नहीं। इसलिए मैंने उठा ली चंद्रहास, खींचा पाला, वो खड़ा हो गया अधर्म के पक्ष में, वो विवश कर दिया उस नारायण को इस लोक में आने के लिए। मैंने उस नारायण से कहा था
कि संसार के प्राणी तुझे नारायण कहते हैं। है नारायण कहने वाले, यदि इस रावण ने तुझे नर नहीं बना दिया तो रावण के जीवन को धिक्कार। ठीक है, अब वो समय आ चुका है। हे सभासद हो, सभी चाहते हो एक पुत्री, एक पिता की पुत्री कुंवारी ना रहे, उसके मांग में सिंदूर भर जाए, तो आप सभी लोग अपने दोनों हाथों को उठा करके भूत भावत भगवान शंकर के नाम का जय घोष बड़े ही उच्च स्वरों में करेंगे, जिससे आपकी ध्वनि भगवान शंकर के कलकहरों में पहुंचे, भगवान शंकर भी इस कार्य में सहायक हो जाएं। बोलो शंकर भगवान की जय जय महाकाल।